everybody, how are you? Welcome back to my YouTube channel, and this is my day 50th of vlogging. I hope you all are doing well and great also, guys. I don't know what is the issue, but साडी पूरी light off हो चुकी है. कोई कुछ मतलब कोई ट्रांसफार्म आई थिंक समथिंग कुछ हैपन मिस हैपनिंग हुआ है एंड पूरी लाइट जा चुकी है. मैं रील्स तो नहीं शूट कर पा रही, बट आई हैव टू शूट माई कॉन्टेंट बिकॉज मैं लैपटॉप अपना चार्ज कर लिया सी पहले फ़ोन अब बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है. सो आई हैव टू शूट इट. मैं हिंदी वर्जन शूट कर लिया, मैं पंजाबी वर्जन शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन्स लाइट स्टक हो गई. सो द मेन थिंग इज़ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕਸ ਥਿੰਗਸ ਔਨ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਬਿਕॉज ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਿਕॉज ਇਨ ਦ ਫਰੰਟ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਓਲ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਹੋਲ ਕਲਚਰ ਬਿਕॉज ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਿਕॉज ਵਲੌਗਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ. ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਮੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰੀल्स ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਟ आई हैव टू शूट. आई वांट टू शूट इट. सो कैसा गया आप सबका दिन? मेरा दिन बहुत अच्छा गया. मैं मॉर्निंग उठ के फिर मैंने मेरे से मतलब आज मैं ट्राई करूँगी कि हार्डली मैं 12 o'clock तक सो जाऊँ बिकॉज जब मैं 12 o'clock तक नहीं सोती तो उसके मेरे को 1 1:30 2 बज जाते हैं. तो मेरे को जो है मेरा साइकिल है, जो नींद का साइकिल है, वो सारा झोलमोल हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे से मॉर्निंग उठा नहीं जाता और मैं उठती हूँ 8:30 और मेरे को 10 o'clock तक आई हैव टू निकलना पड़ता है मेरे को. ठीक है, सो द मेन थिंग तो ये है कि फिर अगर मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. बेसिकली द मेन इम्प्रूवमेंट एंड द मेन क्राइडियोलॉजी है जो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं टाइम पे सो जाऊँ, टाइम पे उठ जाऊँ. लाइट आ गई यही होता है जब हम ओ माय गॉड लाइट बंद भी होगी. यही होता है जब हम एफर्ट्स करते रहते हैं और जो सिचुएशंस है वो हर सिचुएशन में आपको काम करना आना चाहिए. अभी जैसे है यहाँ पे लाइट बार बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है. अब ये तो मैं नहीं बोल सकती कि आई डोंट हैव टू शूट माई कॉन्टेंट, आई डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप कल पता क्या हुआ मेरे को मैंने शूट कर लिया था टाइम पे ब्लॉग. मेरा सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क पड़ा. 60% मेरी अपलोडिंग यूट्यूब पे हो चुकी थी. उसके बाद जो 40% रह गई थी वो अपलोडिंग मेरे को 12:05 पे हुई. तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो वो सारा मेरा ब्लॉग जो एक दिन का ब्लॉग है वो मिस हो गया और जो आज मैं डालूंगी वो मेरे एक दिन में 2 ब्लॉग डालेंगे और जो कल है वो मेरे को शूट करना पड़ेगा. सो आई होप गाइज मस्ट बी मतलब मेरे को ये है कि मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे. अभी लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है. अब मेरे को नहीं पता इसमें क्या सिचुएशंस हो जाएंगी क्या नहीं हो जाएंगी. और गाइज मतलब अरे डिम भी हो रही है लाइट. वड्डे अम्मा मेरा लैपटॉप उतार दो. सो मेरा लैपटॉप चार्ज लगा सी में कोई हार्मफुल सिचुएशन ना हो जाए. बट आई हैव टू सिट मतलब जिन्ना भी थोड़ी लाइफ कुछ भी नैगेटिव आ. ठीक है, कुछ भी नैगेटिव. फर्स्ट इज मैं तुहानूं दस्सिया सी फर्स्ट वीडियो से नाम जप जो तुसीं नाम जप करना स्टार्ट कर दिंदे हो उदों तुहाडे सिचुएशन स्टार्ट होनी मतलब सिचुएशनस जिहड़ियां हैं बहुत वधिया होनियां शुरू हो जांदियां. तुहाडी लाइफ च थोड़ी थोड़ी जो जो चीज़ां चाहिए ना इफ़ यू एक्चुअल थिंक कि थानू कुछ चाहिए आ तुसीं नाम जप स्टार्ट करना चाहते हो. नाम जपना तुहानू सारा कुछ हो जाएगा. मैं भी नाम जप करना बिकॉज महाराज जी ने क्या सीगा ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ.
बट उस तो घट नहीं होना चाहिए बिकॉज ये साडी सिचुएशन हुण मेरा जो है अज मैनू पता नहीं लगा या कुछ भी होया बट मैं जिन्ना करती हाँ मैं उस तो बहुत पिछे सी बहुत घट सी एंड आई वॉज लाइक कि इदा किदा हो गया हुण मैं वो सारा कंप्लीट करना है सो आई हैव टू कंप्लीट इट सो मैं डाउनलोड करूँगी चाहे मैं एडिटिंग करते करते बिकॉज आई हैव टू शूट माई व्लॉग आई हैव टू डू इस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ इस तो बाद मैं व्लॉगिंग शूट मतलब कर सकती हाँ सब कुछ हाँ ये वो एक्सेट्रा 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 आई डोंट नो तुसीं मैनूं पसंद करदे हो सुनना नहीं सुनना पसंद करदे हो बट मेरी पॉइंट की है मैं थानू रोज़ दे रोज़ कंटेंट प्रोवाइड करना है एंड वो मैं कर रही हाँ ਹੁਣ मैं की किया है पहले मेरे को कुछ भी नहीं सीगा पहले मेरे को लैपटॉप नहीं सीगा पहले मेरे लाइफ से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं फाइनेंशियली आ रहे हैं मतलब या कोई सिचुएशंस पहले पता क्या होंदा सीगा जो मैं नवा काम मेरे को रिसोर्सेज नहीं सीगे बिकॉज रिसोर्सेज नहीं सीगे बट स्लो करते करते वो रिसोर्सेज भी सारे जड़े सीगे वो बनते गए हौली हम तुम देखोगे कदों लाइट आ रही है कदों जा रही है कितना हो रहा ना ये सारिया हो गया बट इट्स अ नॉर्मल बिकॉज आप वी हैव टू मैनू पता सीगा मेरी लाइट का पंगा पै रहा इनवर्टर भी नहीं काम कर रहा सो मैं की किया मैं अपने माइंड ट्रैश किया बिकॉज आई हैव टू अपलोड इन माई वीडियोज़ एंड ऑल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओ माई गॉड अभी तो मेरे को ये भी है कि मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है बट आई वॉन्ट कि मेरे फ़ोन में तो नेट है वो भी सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो चुका है मैं अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करके जो मेरा नेट है उसको मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट करके हॉटस्पॉट अपना मोबाइल को ऑन करके वो सारी अपलोड कर सकती हूँ वीडियो बिकॉज जो लैपटॉप पे है एज कंपेरेटिवली जब लैपटॉप पे हम वीडियो स्टार्ट मतलब अपलोड करते हैं फ़ोन में बहुत टाइम लगता है फ़ोन में पूरा जाता है 1 आवर से भी ज़्यादा और जो लैपटॉप पे है उसमें 15-20 मिनट में आपकी जो है वीडियो अपलोड हो जाती है वो चाहे 15 मिनट की हो 10 मिनट की हो 5 मिनट की हो कुछ भी ऐसा हो तो बहुत सारी अपलोड हो जाती है सो अभी टाइम क्या हो गया रात के 10 या 11 बज गया अभी मैं क्या करती हूँ मैं पहले ऑफिस जाती हूँ ऑफिस से मेरे को 6 बजे छुट्टी हो जाती है फिर मेरे को इतना ज़्यादा आलस पड़ जाता है इतना ज़्यादा आलस पड़ जाता है बिकॉज आगे जाके मेरी रूटीन चेंज होएगी मैं आपको बता रही थी ना कि लाइक मेरे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जब मैं नया काम जो मेरे पास कुछ नहीं था मैं बहुत ग्रो करी हूँ मैं इतना ज़्यादा ग्रो करी हूँ या मेरे को इतनी चीज़ें मिल गई हैं नाम जब से कि मतलब अभी मेरे को थोड़े दिन ही हुए नाम जब स्टार्ट किए हुए तो मेरे को इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल गई हैं जो मैं जब भी मतलब मेरे को था भी नहीं कि मेरे को मिलेंगी इतने सारे ऑब्स्टेकल्स ये होता है कि आपके पास एक राइट टाइम होता है जब आपको वो चीज़ मिलनी होती है उससे पहले आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो या फिर आप करो नाम जप आपको अगर टाइम से पहले चीज़ चाहिए ना तो फिर आप नाम जप करो नाम जप भगवान भोले शंकर जिसको भी आप मानते हो जिसको भी करते हो ना बिकॉज मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप भगवान शंकर का नाम जप करते हो तो भगवान शंकर तो जो आपके भाग्य में लिखा होता है वो भी बदल देते हैं उन्होंने तो इतने जाने बदल दिए तो जो आपके भाग्य में लिखा वो तो पक्का बदलेंगे ना वो तो अगर इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ आप नाम जप करना स्टार्ट कर दो नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाता है मेरा खुद का ठीक होने लगता है सो वो सारी सिचुएशंस बहुत जल्दी कंप्लीट होने लगती हैं और आपको एंग्जाइटी आपको इनको सारी चीज़ें आपसे बहुत दूर हो जाती हैं जब जितना होता है जैसे नहीं होता वैसे तो प्रेमानंद महाराज जब आप बिगनर हो वैसे तो प्रेमानंद महाराज ने 10,000 ना दे अगर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अभी मैं जैसे शूट कर रही थी कभी लाइट आ रही है कभी लाइट जा रही है और मेरे ये रूम एक्चुअली मेरा है मेरे लिए ही डिज़ाइन किया था और मैंने इसके सारे पेंट्स वगैरह सारे वो वाइट टैन करवाए हैं कि मेरे को जो है मेरे को बैकग्राउंड बिकॉज आई हैव टू शूट इट माई वीडियोज़ मेरे को पूरा था और मैंने अपना न्यू रूम बनवाया वहाँ पे सारा मैंने वाइट पेंट करवाया वहाँ पे सारा टाइप टेबल एंड ऑल जो है मैंने सेट करवाया एंड मैंने वाइट रूम वो करवाया है तो इट वॉज लाइक कि वाइट रूम तो करवाया है एंड क्योंकि बिकॉज मेरे को अभी क्या है मेरे को इधर रहना थोड़ा पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादातर पिछले वाले रूम्स में ही बहुत टाइम से रहती हूँ लाइक इट्स 20 ईयर्स की मैंने पिछले रूम्स ये तो अभी बना तो मेरे को यहाँ पे इतनी आदत नहीं है कि मैं यहाँ पे इतना रहूँ यहाँ पे इतना कुछ करूँ सो ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो मेरे को थोड़ी थोड़ी हैबिट है तो मेरी नानी पता क्या उनको बहुत शौक है कि नया नया रूम है वो उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा शौक है कि नया नया रूम है मेरे को सोना और मेरे को 1% भी शौक नहीं है तो उन्होंने आके 10 बजे सोना होता है तो मैं क्या कहती हूँ मैं थकी होती हूँ पहले मेरी 8:30 से 9:30 मीटिंग होती है पहले मैं 6 बजे आके मतलब एक 7 बजे 6:45 घर पहुँचती हूँ 6:30 पूरे 8 से 10 6:45 आते आते बज जाते हैं 6 बजे जैसे छुट्टी होती है तो 6:45 आते आते बज जाते हैं तो आज 7 बजे आके फिर थोड़ी देर चेंज वगैरह किया स्क्रॉलिंग की 8 8:30 गुरुद्वारे
गुरुद्वारे तो जाना ही जाना है, जो भी मिला बाबा जी अगर महादेव जी से भी मिली हूँ तो वो भी बाबा जी के कारण ही मिली हूँ गुरुद्वारे जाने से। जब तक गुरुद्वारे नहीं जाऊँ चैन ही नहीं आता दिल को। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे को अब बाबा जी ने दी हैं। आज जो भी मैं हूँ, महादेव जी से भी मिलवाया मेरे को उन्होंने, या फिर कुछ भी है ना, वो सारा गुरुद्वारे जाने से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले मैं गुरुद्वारा जाने स्टार्ट हुई थी, गुरुद्वारे से ही मेरे को वो सारी चीज़ें मिली, गुरुद्वारे से ही वो सारी चीज़ें मिली। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बाबा जी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। यू नो, जब आप एक अपनी लाइफ में ना, एक ये भी चीज़ होती है, जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलते हो ना तो आप भगवान के और भी करीब हो जाते हो। एंड दैट इज़ ही मेरे साथ अभी हो रहा है। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल राइट होता है, आपके लिए बहुत सही होता है ना, तो वो आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, यू नो। इट वॉज लाइक समथिंग कुछ तो होता है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लग पड़ते हो, बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव करना। एक टाइम ऐसा भी था मेरे पास जब मेरे को भगवान पे बहुत ट्रस्ट नहीं, मतलब भगवान पे भरोसा उठ गया। तो मैं एक्चुअल में आई एम वेरी स्पिरिचुअल। मैं अपने को स्पिरिचुअल नहीं बोलूँगी, आई एम नॉट स्पिरिचुअल, बट मेरी थोड़े से मेरा मतलब, मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आई एम नॉट सेइंग कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई धार्मिक हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट द मेन थिंग इज़ दैट जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं अपने भगवान के पास जाती हूँ। मेरे को मेरी ऐसी थी, क्योंकि मेरी मम्मा ना अकेले, शुरू से मेरी मम्मा ये था कि मैं बहुत अकेली हूँ। अगर मेरे को कोई भी सिचुएशन होती है तो मम्मा बोलते थे मैं तो अकेली हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। वट यू हैव टू डू इज़, आप जाओ अपने भगवान के पास आपकी हर एक बात का सोल्यूशन है। कुछ भी है, आपने किसी पर्सन को नहीं जाके बोलना, क्योंकि आपके पास आपके जो ड्रीम्स है वो सिर्फ भगवान पूरा कर सकता है, कोई पर्सन भी नहीं कर सकता। बिकॉज आपके जो ड्रीम्स है ना, वो बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, वो ना ही तो मैं पूरे कर सकती हूँ और ना ही कोई हम पे इतने पैसे लगा सकता है या हम कुछ कर सकते। तो वट डू इज यू हैव टू गो टू योर गॉड, आस्किंग टू हिम, एंड ही विल गिव यू। एंड वैसे ही होता था, मैं उनके पास जाती थी और मेरी सिचुएशन पता, अरे गॉड मेरे पास तो बाबा, मतलब मेरे पास तो पापा भी नहीं है जो मैं ये कहती हूँ, मेरे पास तो पापा भी नहीं है जो मेरा सब कुछ कर देंगे। सो आप पता आप क्या करो, आप ना मेरे को वो चीज़ दे दो। तो बाबा जी मेरे को क्या करते, तो मेरे को वो चीज़ दे देते थे। मेरे साथ हमेशा ऐसा था। और मेरे को ना सभी होते क्या बोलते थे कि मैं बहुत प्रे करती थी भगवान से, भगवान जी मेरे को दे दो, भगवान जी मेरे को दे दो। जब आप एक्चुअल में आपको पता होता है ना कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपका करेगा या कुछ ऐसा ना, तो आप बहुत सच्चे दिल से भगवान से प्रे करते हो। जो सच्चे दिल से प्रे करते हैं ना भगवान को, वो एक्चुअल में भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। सो मैं हमेशा से, मेरी आदत थी, और भगवान जी ने मेरे को हमेशा दे देते थे वो चीज़। तो वो भगवान जी मेरे को दे देते थे और बाद में सारे पता मेरे को क्या बोलते थे, कहते ये तो बहुत लकी है, इसकी तो किस्मत ही खुल गई है, तो इसको ये तो जो मांगती है वो इसको मिल जाता है। तो मतलब सारे फिर मेरे को बोलते कि मैं बोलती, बट एक्चुअल में मैंने उसके लिए बहुत सारी प्रे की है। तो आप भी भगवान जी से प्रे करो तो भगवान जी आपको सारी चीज़ें दे देते हैं। ऐसे मेरे को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो भी है ना वो भगवान जी से। समटाइम्स मेरा ट्रस्ट 1-2 साल के बीच में, जब मेरे नानू की और मेरे मामू की डेथ हो गई थी, तब तो मैं उस पर मेरा ट्रस्ट चला गया था। मैं 2 साल ना मंदिर ना गुरुद्वारे, आई एम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे को एकदम से होगा कि मेरी इतनी सिचुएशंस कैसे ख़राब हो गई। आज तक तो मेरी ऐसी सिचुएशंस थी ही नहीं। मैं इतना मतलब मेंटली स्ट्रेस नहीं रहती थी। पहले भी मेरे पास पापा नहीं थे, पहले भी मेरे पास सभी नहीं थे, बट अभी मेरे को ये चीज़ क्यों फील, आई थिंक कि मेरे को लगता था कि अभी मैं टीनेज एज में हूँ। तो ऑब्वियसली यू नो 16-17 की जब आप एज में होते हो, यू हैव लॉट्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। पहले आप बच्चे होते हो, फिर आप एकदम से ही बड़े हो जाते हो। एंड तब मेरे को लगा था कि शायद बड़े होकर लाइफ ऐसी होती है और सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। बड़े होकर आपके भगवान जी आपके साथ नहीं होते। बट आई एम अ रॉन्ग गाय कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है। सो थैंक यू एवरीबडी आज के लिए मेरी जो भी आपने कॉन्वर्जेशन सुनी एंड आई लव यू सो मच टू ऑल। प्लीज़ आप मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे मेरे साथ आगे बढ़ते रहना। बाय बाय एवरीबडी।